हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अगली टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो लिगेंड होता है वह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे एक नई टॉपिक जो कि क्या है, उभय दंतुक लिगेंड। हालांकि ये आपका लिगेंड का प्रकार ही है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि उभय दंतुक लिगेंड। अब ये उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है, एक बार जरा हम रिपीट करा दे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, तो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड वहां पे हुआ था, डाइडेंटेट लिगेंड जिसको आप बाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। इसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में देखा था डिटेल से, या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो जिसमें से आपका क्या था, त्रिदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड में क्या होता है कि जो ऐसा लिगेंड जो दो जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं, यानी बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। वही दूसरा ऐसा लिगेंड जो क्या करता है, एक साथ में तीन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। उसी तरीके से अगर चार जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। 5 करेगा तो पेंटाडेंटेट लिगेंड, 6 करेगा तो हेक्साडेंटेट लिगेंड, 7 करेगा तो हेप्टाडेंटेट लिगेंड होता है। क्लियर ना। अब इसमें जो लिगेंड है उसका एक अलग टाइप यहाँ पे है जो कि आपका क्या है, उभय दंतुक लिगेंड। अब यहाँ पे देखिए, उभय दंतुक लिगेंड किसे बोलेंगे कि ऐसा लिगेंड जिसके पास उपस्थित तो होता है दो लिगेंड या दो से अधिक लिगेंड भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन यह सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को, यह एक समय में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। यानी कि ऐसे लिगेंड जो किसी केंद्रीय धातु परमाणु को एक समय में एक ही जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को क्या बोलते हैं, उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपका CN हो जाए, CN, ठीक। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या मिलता है, C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मिलता है N, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड आपका N है और इस पे क्या है, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये जो लिगेंड है इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक समय में या तो नाइट्रोजन या तो कार्बन, दोनों में से यानी कि कोई एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक समय में सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, दान करेगा, डोनेट करेगा, तब वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस टाइप का जो लिगेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय दंतुक लिगेंड बोलते हैं। जैसे देखिए जो CN है इसको, यानी कि अगर कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। यानी कि यदि कार्बन तथा नाइट्रोजन में, यानी कि साइनाइड में अगर कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। क्लियर ना। अब अगर नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी कि हो जाए N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
अब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यह किसी मेटल को डोनेट करेगा तब इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसाइनो बोलेंगे। क्लियर ना? यानी कि अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब उसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो बोलेंगे। यहां पे एक शब्द जोड़ दिया जाता है आइसोसाइनो, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनो बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? उसी तरीके से जैसे आपका देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, ये आपका पहला एग्जांपल था, ठीक ना, जिसमें हमने साइनाइड का एग्जांपल लिया था। अब ये दूसरा एग्जांपल इसमें है साइनाइड यानी कि सल्फेटो का, ठीक ना, थायोसल्फेटो का। देखिए अगर सल्फर जैसे आपका यस अब इसमें देखिए सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पे हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको देखिए यहां पे, ठीक ना। देखिए अगर सल्फर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर सल्फर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? थायोसल्फेटो बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन, अगर ये जो नाइट्रोजन है, अगर यह सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथायोसल्फेटो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आइसोथायोसल्फेटो बोलेंगे। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उभय तंतुक लिगेंड। यानी कि ऐसे लिगेंड जो एक साथ में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें लेकिन उसके पास और भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उभय तंतुक लिगेंड बोलते हैं, ठीक ना। जैसे होता है ना कि हाथी के दांत जो होते हैं खाने के लिए कुछ और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे खाने के लिए ये है इसमें, ठीक ना, यानी कि कार्बन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन दिखाने के लिए इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आ गई? तो ये होता है यहाँ पे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही केवल क्या करे, यानी कि क्या करता है? डोनेट करता है, लेकिन होता है यहाँ पे इसके पास ये जो परमाणु है, यहाँ पे ये जो लिगेंड है, इसके पास और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर ना? तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उभय तंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्लियर? अब इसको नोट करिए, इसके बाद फिर हम आगे चलें। नोट कर लीजिए, हो गया? ओके, चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग कीलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कीलेट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कीलेट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जो कीलेट होता है उसमें बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड को छोड़ करके और दो, यानी कि और जो लिगेंड होंगे, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड हो जाए, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाए, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाए, ये सभी लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पे प्राप्त कर लेते हैं, एक वलय जैसी संरचना यहां पे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं कीलेट, तथा यह जो घटना होती है उसको, यानी कि यह जो गुण होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कीलेटीकरण। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जब कोई बाइडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड दो या दो से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को दान करके, डोनेट करके, उसके साथ जुड़ करके एक वलय जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है, एक वलय जैसी आकृति प्राप्त कर लेता है, तब इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। तथा यह जो गुण होता है उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेटीकरण बोलते हैं। क्लियर ना? तो कीलेटीकरण और कीलेट क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कीलेट, यहाँ पे क्या होता है। क्लियर? देखिए अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कापर हो जाए,
Cu, यहां पे हम ले ले EN, EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमीन। जैसे ये आपका है CH2, यहाँ पे है CH2, ये है आपका NH2, यहाँ पे है आपका NH2। ये क्या है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। जो आपका EN है यानी एथिलीन डाइएमीन है, यहाँ पे ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो यह 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये इसके पास भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करेगा, यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट करेगा, या भी यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट करेगा। तो यहां पे देखिए जो EN है मतलब एथिलीन डाइएमीन है, यह दोनों लिगेंड यानी कि इसमें जो दोनों परमाणु है नाइट्रोजन के, एक ही साथ में यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट कर रहे हैं। बात समझ आ गई ना। तो ये आपके बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां पे हम इसको दिखा दें, आपका ये ऐसा बन जाता है, यहां पे एक एरो बन जाएगा, यहां पे एक एरो, इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, उपशासनयोजी आबंध बोलते हैं। यानी कि ये नाइट्रोजन यहाँ पे एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट करेगा, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसको कॉपर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी मान लीजिए आपका हो जाए NH2 CH2, यहाँ पे हो जाए CH2, यहाँ पे हो जाए NH2। अब इधर से भी ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और यह जो गुण होता है, इस गुण को क्या बोलते हैं, कीलेटीकरण बोलते हैं। क्लियर ना। यानी कि देखिए ये क्या है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को साथ में सभी लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। देखिए कीलेट का सही अर्थ होता है कि केकड़ा लाइक स्ट्रक्चर, केकड़े के पंजे के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। जो केकड़ा होता है उसमें क्या होता है, बहुत कई पंजे होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपस में ऐसे निकले हुए होते हैं, ऐसे टाइप में निकले हुए होते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से ये भी यहाँ पे क्या है, जो कीलेट है, इसमें ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, या इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से डोनेट करके एक कीलेट जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और यह जो गुण होता है, इस गुण को क्या बोला जाता है, कीलेटीकरण बोला जाता है। क्लियर। नोट कर लीजिए, इसका और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। देखिए अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम यहां पे ले लें, ए मान लीजिए आपका Fe हो जाए, ठीक है ना। कोई हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड ले रहे हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में उपशासनोजन संख्या बोलते हैं। तो अभी आप इसके बारे में, हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे इसमें मिलेगा आपको। बात समझ आ गई ना। तो आगे अगले वाले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो उपशासनोजन संख्या होती है वो क्या होती है। क्लियर। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये है, अब इसमें अगर हम ऑक्सलेट आयन ले लेते हैं, इसमें अगर हम क्या ले लें, ऑक्सलेट आयन ले लें, ठीक ना। ऑक्सलेट आयन जिसमें क्या होता है, आपको बताया गया था COO माइनस, यहाँ पे है COO माइनस, ये है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन इसको बोलते हैं। वही यहाँ पे आपको लेना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया है, और एक कार्बन हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक ना। डोनेट करेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी। ये यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये यहाँ पे आपका अगला ऑक्सीजन है, ये हो गया एक साइड का। अब इधर देखिए, ये जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड के थ्रू इधर जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए आपका क्या है, ऑक्सलेट आयन COO, इसमें माइनस का चार्ज था,
मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे डोनेट कर देगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे है ये ऑक्सीजन, क्लियर ना। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे आप ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये ऑक्सीजन, क्लियर। यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम को, यानी जो आयरन है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्लियर। अब देखिए अगला वाला यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए अब जैसे यहाँ पे हो जाए एक स्ट्रक्चर C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाए डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा फास्ट बनाएं, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा। और यहाँ पे उसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा ऊपर दिखाएं तो यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए ये बात समझ में आ रही है। अब एक ऑक्सिलेट आयन इसमें और जुड़ेगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, ये ऑक्सीजन एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कार्बन होगा इसके थ्रू यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ होगा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ये वाला ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पर आपका जो चार्ज आ जाता है वो 3- का चार्ज आ जाता है, 3- का इस पे चार्ज आ जाता है। ये देखिए आपको एक कीलेट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक केकड़े के पंजे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड कीलेट बनाने का जो गुण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेटीकरण बोलते हैं, क्लियर ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया कीलेट क्या होता है और उभय तंतु का लिगेंड क्या होता है, क्लियर ना। अब अगले क्लास में हम लोग किसी अगली टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।